कौन? अम्मा पुप्पो मैं हूँ। आ जाओ। चले आए, दोनों मिलके बैठ के खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल जैसे चल रहा है। इस घर में तो सबका ही दिल हल्की आंच पे जल रहा है अम्मा पुप्पो। कोई आजाद नहीं है। तुम उसका पता नहीं लगवा सकते? अब तो तुम मिनिस्टर हो गए हो। मैं आपके कहने पे कई बार वहां गया हूँ। वहां के लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है अम्मा पुप्पो। चांदात को पता है कि वो कहाँ है। उससे पूछो, एक बात पक्की करके बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। कहते तो हैं उन्होंने जिंदा छोड़ा था हमको। अगर वो जिंदा होता तो वो मुझसे मिलने जरूर आता। मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि उससे कुछ हो सकता है। उससे कुछ नहीं हो सकता। वो आएगा, मेरे पास आएगा, मुझसे मिलने आएगा। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अरे नहीं, वो एक्चुअली इस वीकेंड ना हमने शादी में जाना है। हाँ तो चली जाना शादी में, हम 3-4 बजे तक आ जाएंगे। ये मोहब्बत इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है कि वो मुझसे बगैर मिलने चलती है। वो नहीं जा सकता। अच्छा, खाना तो खाएं प्लीज अम्मा पुप्पो। मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। बाबा, बाबा, एक बात है, बाबा, जज्बा है, कैफियत है। बाबा। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरा दिल क्यों घबरा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बहुत बड़ी मुसीबत मेरे करीब आ रही हो। जैसे कि मेरे को कोई अपना बहुत मुश्किल में हो। मेरा मेरा अपना कोई जिंदा है। बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मुझे निकलना है यहाँ से। खुर्शीद बीबी, लगता है आज अपनी जिद खुद तोड़ने वाली थी। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत कर रही थी। वो मुझे लग रहा है जैसे मेरा कोई बहुत अपना, बहुत करीबी, बहुत
मुश्किल में मुझे पुकार रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है। आपके अपने क्या पता जिंदा हैं भी या नहीं? आप क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं? बुआ, मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है और वो मुश्किल में है और वो मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनके लिए वहां नहीं हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बुआ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी रूह को भी आजाद कर दूं। खुर्शीद बीबी, कभी कभी तो मेरा दिल भी करता है कि आप ये तमाम रस्म रिवाज तोड़ दें, अपनी तमाम रंजिशों को मिटा दें, अपने लिए खुद जी उठे। क्या होता बुआ अगर जानदार भाई मेरी खुशी के लिए इस हवेली के रस्म रिवाज तोड़ देते? मुझे मेरे अपनों के साथ जीने देते? क्या होता वो? सलाम बादशाह बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे, आपको हर मुश्किल से बचाए। क्या हुआ बुआ, परेशान लग रही हो? बस सरकार, आपको क्या बताएं, ये घर तो कब से खामोशी और उदासी का मस्कन बन गया है और आपकी पुप्पू, उनकी तो हालत बहुत बुरी है। क्या हुआ उन्हें? वैसे तो सरकार वो ठीक कहाँ है, लेकिन पता नहीं क्यों आज उनका दिल बहुत घबरा रहा है। अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रही उनकी तबीयत, और उनके दिल की परेशानी बस अल्लाह जाने क्यों है। बुआ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब अम्मा हुप्पो की तबीयत खराब हुआ करे मुझे फौरन बताया करें। मेरे और आपके सिवा उनके पास और है कौन? बस अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ और आप ही को बताने आ रही थी। अच्छा, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ जाके उनसे। अम्मा बुआ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है और आप उदास भी लग रही हैं। मैं ठीक हूँ। ऐसे तो मत कहिए, आपके चेहरे से साफ दिख रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? रो क्यों रही थी? पता नहीं क्यों आज बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या फिर कोई अपना बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया। दिल बहुत बेचैन है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपका दिल घबरा रहा है तो आइए बाहर चलते हैं, खुली फिजा में जाएंगी, सांस लेंगी, बेहतर फील करेंगी। बाहर? इस कमरे के बाहर क्या है बादशाह? इस कमरे के बाहर भी तो जुल्म की परछाइयां मेरा पीछा करेंगी। इस हवेली की दीवारों में मेरी चीखें कैद हैं और इनकी जुल्म की कहानियों ने मेरे रूह को जख्मी कर रखा है। पानी पी। देखिए, बेशक इस हवेली के असूलों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी।